मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगने वाला है। तवानाई की बचत के लिए 2 दिन स्कूल ऑन होंगे और 2 दिन ऑफ होंगे। इस तरह का सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम आने वाला है, जिसमें आप लोगों को पता है कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया जा रहा है, बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, घर बैठ के पढ़ेंगे, या फिर इस तरह कहा जा रहा है कि 2 दिन स्टूडेंट स्कूल जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे। ठीक है, इस तरह का जो निज़ाम है वो हमारे लिए एक जो है वो तशवीशनाक बात है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब पेरेंट्स के लिए भी है। और जिनके स्कूल कॉलेजेस ओपन होते हैं, जो कि स्कूल कॉलेजेस के हेड हैं, जो अदारा चला रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन क्लासेस लेना। और इसके अलावा जो बच्चे मिडिल क्लासेस से आते हैं, जो बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके तो पहले ही इतने वसाइल नहीं है, वो पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं ले पा रहे, तो वो कैसे बियर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं और फिर जो है वो घर से सारा सिस्टम चले। इस तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जो है वो कई ज़्यादा सवालात बन जाते हैं बच्चों के जहन में। उन सवालात का जवाब देने के लिए ये कई क्वेश्चंस जो हैं वो राना सिकंदर याद से भी किए गए हैं, जो कि आपको मैं दिखा देती हूँ, जिनमें उन्होंने आंसर भी किया है कि ये सारा कुछ जंगी सूरत हाल को देखते हो रहा है, लेकिन यही तो हल नहीं है हर चीज़ का। अभी आपको दिखाते हैं जो राना सिकंदर याद से क्वेश्चन किए गए हैं, उनका आंसर्स राना सिकंदर याद ने क्या बताया है, क्या क्वेश्चंस थे। जंगी सूरत हाल है, हमें किसी भी दबाव का सामना है तो स्कूल बंद हो जाते हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो आपने सारे प्रोविंसेस ने फेडरल गवर्नमेंट के इन डिसीजन को हम देखते हैं कि एक ग्लोबल वॉर है और उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ली है, तो प्रोविंसेस आर बाउंड टू नॉट ओनली रिस्पेक्ट दैट डिसीजन बट इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो। और जो आपने सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन था, आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट कि अगर मॉल्स ओपन है और बाकी एक्टिविटी एज पर रूटीन कंटिन्यूड है तो स्कूल्स को भी खुलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। However, Eid was an exceptional time according to my information. कल से फिर दोबारा नोटिफिकेशन इन प्लेस है कि जो ईद टाइमिंग्स थी वो ईद के लिए थी और दोबारा से शॉप्स के क्लोजर की टाइमिंग को भी नोटिफाई कर दिया गया। हाउएवर, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड मैं तमाम पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ दैट वी ट्राई आवर बेस्ट। इट इज़ नंबर वन प्रायोरिटी कि हम लर्निंग लॉस को मिनिमाइज करें। इस तरह हमने एग्ज़ाम्स की एक्सेप्शन क्रिएट की। आप देखें कि ग्रेड 10 के एग्ज़ाम्स 27 से शुरू हुए, दे स्पॉट ऑन, और जिस तरह स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स दे वो स्पॉट ऑन। इससे पहले, ईद से पहले पेक्टा के एग्जामिनेशंस थे, दे वो हेल्ड द फर्स्ट टाइम ऑन completely a system which was transparent and AI driven. So ना कोई पेपर सेटर, ना कोई पेपर चेकर, तमाम के तमाम मशीन मार्क्ड AI enabled. So हम टेक्नोलॉजी का भी मैक्सिमम यूज लेके आ रहे हैं। However, with this vision that हमें मिनिमम 175 to 80 days स्कूल्स के चाहिए और इंशाल्लाह from the next year this is what our target is going to be. जैसा जब भी स्कूल बंद होते हैं तो कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिव चीज़ पर हम जाएंगे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन स्कूलिंग वगैरह बच्चों की। लेकिन सर शायद ही लाहौर में या ख़ासतौर पे हम पंजाब की बात करें, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं। कुछ लोगों के पास हो सकते हैं लैपटॉप, हो सकते हैं कंप्यूटर, हो सकते हैं वाईफाई लगा हो सकता है घर में। बहुत से लोग ऐसे जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और सर दूसरा सवाल ये कि आप भी समझते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग वैसे ही बेस्ट है जैसी एक प्रॉपर प्लेस पर बैठ के बच्चों को तदरीसी निज़ाम दिया जा सकता है? नहीं जी, मैं कैटेगोरिकली देखें, जो इन पर्सन लर्निंग है, जो इन पर्सन फोकस है, वो एब्सोल्युटली आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑनलाइन निज़ाम के बराबर है। आई थिंक शायद मे बी एटलीस्ट 50% बेहतर होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमें हर सूरत, हर तरीके से हाइब्रिड सिस्टम को डिस्करेज करना चाहिए और इन पर्सन तमाम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए और कॉलेज जाना चाहिए। बट जैसा कि मैंने कहा कि जब ग्लोबल क्राइसिस में फेडरल गवर्नमेंट